संघ की प्रतिमा यह बनाई गई कि संघ जातिवादी है, संकुचित है, सांप्रदायिक है। संघ को जितने जितने दूषण दिए जा सकते वह दिए गए। संघ का कोई संबंध महात्मा गांधी जी के हत्या से नहीं होने के बावजूद भी संघ को बदनाम किया गया, और उसके बावजूद भी संघ के कार्य का, संघ के विचारों का जो सही स्वरूप था वो समाज के सामने गया, और धीरे धीरे संघ सर्वव्यापी, समाजव्यापी बना। एक बात महत्वपूर्ण है कि इतिहास किसी के लिए रुकता नहीं है। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। परिस्थितियां बदलती जा रही है, पर शाश्वत क्या है? तो ये राष्ट्र शाश्वत है, और ये राष्ट्र सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बने। ये राष्ट्र विश्वगुरु बने, ये राष्ट्र दुनिया की महाशक्ति बने। ये हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से मिली हुई प्रेरणा है। और इसका जो संबंध है, जिसके लिए आज भी वर्तमान स्थिति में भी अनेक शब्दों के अर्थ गलत तरीके से उपयोगित किए जाते हैं। हिंदुत्व, धर्म, विशेष रूप से इसको बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया, और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय विचारों का संबंध हिंदुत्व से है, और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। यह बात को लेकर संघ ने विशेष रूप से हिंदुत्व के आधार पर जो विचारधारा देश के अनेक कार्यकर्ताओं के मन में प्रज्वलित की, उसके कारण एक सामर्थ्यशाली, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र के निर्माण करने की प्रेरणा लाखों करोड़ों लोगों को मिली। अब यह राष्ट्र जो निर्माण करने का कार्य है, इसमें संघ की विशेषता यह है कि राष्ट्र के निर्माण में इसके लिए कितने कितने ऐसे सेक्टर से विभाग है कि जिसमें आमूलाग्र परिवर्तन करने की जरूरत है। वहां संघ स्वयंसेवकों ने संघ के विचारों पर आधारित कार्य का शुभारंभ किया। आदर्श मजदूर संगठन कैसा हो, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। विद्यार्थियों में शैक्षणिक क्षेत्र में जो कल के नागरिक है वो कैसे बने, इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्य उसके कारण शुरू हुआ। हमारे धर्म जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म और उसकी पॉजिटिविटी ये लोगों तक ठीक प्रकार से समझा जाए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। हमारे समाज के जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से, उन लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए, इसलिए वनवासी बंधुओं में वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य शुभारंभ हुआ। आज लाखों करोड़ों प्रकल्प चल रहे हैं। लाखों विद्यार्थी वनवासी कल्याण आश्रम से स्कूल में संस्कार लेकर बड़े बन रहे हैं। अगर बातें की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, इसके माध्यम से प्रामाणिकता से आर्थिक क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, करना चाहिए, इसके लिए सहकार भारती के रूप में कोऑपरेटिव फील्ड में अच्छे कार्य का शुभारंभ हुआ। किसान हमारे समाज का प्रमुख घटक है, और किसानों के लिए संगठित करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान की प्रगति और विकास कैसे हो, किसान संघ की स्थापना हुई। ये यादी बहुत लंबी है, अलग अलग क्षेत्र है, काम करने की पद्धतियां अलग है, पर विचार एक है, और ये विचार है समता का, ये विचार है बंधुत्व का, ये विचार है स्वावलंबन का, ये विचार है स्वदेशी का। और स्वाभाविक रूप से इस विचारों से प्रेरित होकर हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में एक परिवर्तन लाने का संकल्प करके अनेक कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं। ये बात कहा जाती है कि संघ जातिवादी है, सांप्रदायिक है। मैं अक्सर ये अनुभव करता हूं और बहुत बार मैं अनेक लोगों को बताता हूं कि संघ के कैंप में, संघ के शिविरों में, संघ की शाखा में किसी को जात नहीं पूछते। संघ में तो आपको याद होगा कि पुणे की वसंत व्याख्यानमाला में बाला साहेब देवव्रत जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जब अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो दूसरी कोई चीज बुरी हो नहीं सकती। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए जाति व्यवस्था को समाज से समाप्त करके सामाजिक समता कैसी प्रस्थापित हो, इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने अनेक सालों तक जिस प्रकार के समाज का प्रबोधन किया वो हम सबके सामने है। अभी मुझे याद है पद्मश्री रमेश पतंगे जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं।
और हमने किसी के जाति का उल्लेख नहीं करते, पर एक बात थी कि उस समय मुझे याद है मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य कर रहा था। उस समय दामोदर दाते शिवराय तेलंग जी संघ के ज्येष्ठ प्रचारक थे और उस समय सामाजिक समता का विषय दत्तोपंत जी ने, यशवंतराव केड़कर जी ने इतनी प्रखरता से रखा था कि एक प्रकार से समाज की संवेदनशीलता, हमारे समाज के दलित पीड़ित शोषित समाज के प्रति हमारी संवेदनशीलता क्या है, हमारा सामाजिक भाव क्या है और उसकी सेवा के लिए शिक्षा क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमें उनके उत्थान के लिए कैसा काम करना है, ये प्रत्यक्ष विचारों से नहीं कृति से उन्होंने सबके सामने रखा। और मुझे यही लगता है कि अगर हमारे देश की प्रगति और विकास करनी है तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, सांप्रदायिकता को समाप्त करना होगा। हम एक है, हम हिंदू है, भारतीय है। और बार बार यह कहा जाता था कि हिंदू शब्द संकुचित है। हिंदू कभी संकुचित शब्द नहीं है। हिंदू ये भारतीयत्व और हिंदुत्व, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए संगम में उल्लेख होता था, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। मैं जब महाराष्ट्र में काम कर रहा था तो अब्दुल रहमान अंतुले साहब मुख्यमंत्री, उसके बाद उनसे बातचीत होती थी तो एक बार मुझे बताया, नितिन तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? बोला मुझे नहीं मालूम। तो बोले मैं कोकण में हूं, कोकण में रहता था और हमारा पूर्व नाम जो है करंदीकर है। हमारा कन्वर्शन हुआ और इसके लिए मैं अंतुले बना। आज भी हमारे कश्मीर में गुजर समाज के अनेक लोग हैं, वो हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो पूर्वाश्रमी के हिंदू थे। और ये भी बात सच है कि हमारे समाज के अनेक लोगों का खुशी से धर्मांतरण नहीं हुआ। अगर कोई स्वस्थ खुशी से धर्मांतरण करता है तो उसका अधिकार है, पर हम इतिहास देखेंगे तो जब लड़ाइयां होती गई और लड़ाई के बाद जब विजय प्राप्त हुआ तो जो जनता वहां की थी उनका जबरदस्ती से धर्मांतरण किया गया, हमारे हिंदू मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया। और यही बात है कि जो विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कही थी, जिसके लिए आज विश्व का आकर्षण हमारे प्रति बढ़ा है। विवेकानंद जी ने यही कहा था कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है ये कहने के लिए, मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरे भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस धर्म पर, जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं, अंततोगत्वा मानवता के कल्याण का वो मार्ग है और सब मार्ग आखिर एक ही जगह पहुंचता है। यही बात उन्होंने कही। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे यहां मराठी में एक कवि ने उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तू न पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। यानी जैसे आसमान से पानी गिरता है वो नदी नालों में जाता है और नदी नाले धीरे धीरे आगे बढ़कर समुद्र में मिल जाते हैं, वैसे हम किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा वो केशव को मिलता है। हमारा दृष्टिकोण एकात्मिक है, उदारता का है। हम अधिकारवादी और विस्तारवादी विचारों के नहीं है। आज विश्व में ऐसी स्थिति बन गई है कि आज ज्यादा खुलकर बोलना उचित नहीं होगा, पर धीरे धीरे छोटे छोटे देशों की भूमि कैसे हम ले लें, हमारे बारे में यह भावना नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है पर धीरे धीरे जियो और जीने दो। हमारे संस्कृति हम क्या कहते हैं कि मेरा कल्याण पहले करो, ये नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो। अब मुझे बताओ, समाजवादी आधुनिक कल्याणकारी विचारधारा में इससे ब्रॉड कंसेप्ट कौन सा है कि विश्व का कल्याण हो, यानी ये जात का कल्याण हो, वो रीजन का कल्याण हो, वो स्टेट का कल्याण हो, ऐसा नहीं, विश्व का कल्याण हो। यानी ये हमारा कोई व्यक्ति विरोध भी करता होगा तो भी उसका भी कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति है। और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, ये हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है। और ये जीवन मूल्य हमारे समाज में संस्कारों से, हमारे व्यक्ति निर्माण में जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापना कैसे होगी? शिक्षा क्षेत्र से होगी। फिर शिक्षा क्षेत्र में विचार कैसे होगा, संस्कार कैसे होगा?
और नई पीढ़ी संस्कारों के आधार पर सामर्थ्यशाली कैसे तैयार होगी। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हमारे विचारों का बेस पकड़ते हुए राष्ट्र लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। और ये जो विचार है ये कोई समाप्त होने वाला विचार नहीं है। मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक बात याद आती है। वो मजाक में एक बार कहे थे उन्होंने भाषण में कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। यानी जिसको समाज बदलना है, जिसको देश बदलना है, उसको 100 साल का कार्य करना है, और जिसको चुनाव जीतना है उसको 5 साल में क्या करना है, फास्ट फूड जैसा कि मैं चुनाव कैसे जीतूं, ये सोचना है। संघ का कार्य राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का है। ये पीढ़ियों तक चलते आ रहा है। 1-2 पीढ़ियां चली गई, लोगों ने, हजारों प्रचारकों ने, स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ता ने अपने जीवन को समर्पित किया। फिर नई पीढ़ी आई, फिर कार्य चल रहा है। और इसीलिए बाला साहेब देवरस जी ने अपने एक बौद्धिक में अच्छी बात कही थी कि आज हम यहां लाइट लगे हुए हैं, सब जगह प्रकाश है, पर यह प्रकाश क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई पावर स्टेशन में बिजली तैयार हो रही है। अब वो कोयले की बिजली है कि हाइड्रो है या सोलर है कि न्यूक्लियर पावर है कि जियोथर्मल पावर है, ये आपको नहीं पता। पावर तैयार हो रही है और वो पावर अभी यहां आई है। इसके कारण ये महाराष्ट्र सदन आज प्रफुल्लित हुआ है, ये कार्यक्रम चल रहा है। पर अगर पावर बंद हो गई, पावर कट हो जाएगी तो क्या होगा? अंधेरा आएगा। संघ के स्वयंसेवकों ने और कार्यकर्ताओं ने हमारे संगठन से प्रेरणा लेकर समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में ये जो पावर है ये पहुंचाने का काम किया, ये विचार पहुंचाने का काम किया। और वहां जो प्रज्वलित हुआ है प्रकाश, उसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है। क्या हमारे देश के सभी लोगों का जीवन समृद्ध, संपन्न, अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं जाना चाहिए? गांव, गरीब, मजदूर, किसान प्रगति और विकास की ओर नहीं जाना चाहिए? क्या शिक्षा क्षेत्र में हमारे भविष्य के नागरिक, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके अच्छे संस्कार होकर वो अच्छे नागरिक नहीं बनने चाहिए? क्या हमारे बैंकिंग से लेकर कोऑपरेटिव सेक्टर में ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ काम करने वाली इफेक्टिव, ताकतवान, क्षमतावान मैनेजमेंट ऐसी तैयार नहीं होनी चाहिए? जहां भी हम काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, ऐसा भाव रखने वाली पीढ़ी तैयार नहीं होनी चाहिए? कितनी बातें हैं जो युगानुकूल ऐतिहासिक सत्य है। पर परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं होता, कृति से होता है।